हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मैप वर्क ज्योग्राफी क्लास 10th। आपका जो फर्स्ट सॉइल वाला चैप्टर है वहाँ से मैप वर्क आएगा। चैप्टर 3 जो डैम आपको लर्न करने हैं, वाटर वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको करना है। और आपका एग्रीकल्चर है, उसमें से मेजर क्रॉप्स याद करनी है। तो मैं पहले आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस बता देती हूँ ताकि आप उससे समझ सकें कि आपके मैप में कौन कौन से एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा कि भाई मैप आएगा तो हम एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ भरेंगे, कैसे। तो लोकेशन तो नहीं फिल करनी है अभी आपको। अगर जो एमसीक्यूज़ बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आप पहले अपना फर्स्ट टर्म के चैप्टर सिलेबस देख लीजिए कौन सा आएगा। तो जियो में आपका मैप आने वाला है और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स करनी है। टाइल जो आपकी टाइप्स हैं सॉइल के, कौन सी सॉइल कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, जो आपकी सॉइल्स की टाइप्स हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा है वाटर रिसोर्सेज डैम्स, इसमें लर्न करने हैं। आपके 8 डैम्स हैं, कौन सी रिवर पे और कौन से स्टेट में है वो लर्न करना है। जैसे सलाल डैम है, भाखरा नागल, तेराई और राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागा अर्जुन और तुंगभद्रा। ये डैम्स के नेम है, 8 हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे वाटर रिसोर्सेज से। उसके बाद बोला है नोट द थियोटिकल। जो आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज में वो सिर्फ पीरियोडिकल टेस्ट में आएगा, वो बोर्ड में इवेल्युएट नहीं है। बोर्ड में आपका ये चैप्टर 3rd नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ मैप आइटम्स आपको करने हैं, वो भी जो ऊपर अभी ये दे रखे हैं 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में मेजर एरिया ऑफ राइस, वीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूस स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट। ये आपको मेजर जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वो स्टेट्स के नेम आपको ध्यान रखने हैं। तो चैप्टर 4 भी आपके लिए कोई इतना टफ नहीं है। इसमें भी चैप्टर 3 में भी सिर्फ ये 8 नेम याद करने हैं, इनकी रिवर और स्टेट्स नेम याद करने हैं, कौन सी रिवर से कौन सा रिवर पे डैम बना हुआ है और कौन से स्टेट में है, और मेजर टाइप सॉइल टाइप करेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस है। ये आपकी बुक के अंदर जो मैप दे रखा है आप इसको एक बार देख लेना, जिसमें रिवर्स बता रखा है और ये डैम्स बता रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डैम को डिस्कस करें तो स्टूडेंट, जैसे सलाल डैम है तो जम्मू एंड कश्मीर छनाब रिवर ये आप फिल करेंगे। और अगर हम सेकंड देखें तो भाखरा नागर डैम है हिमाचल प्रदेश में और सतलुज रिवर में। तो ये तो अभी आप डैम देख लीजिए कि कहाँ पे डैम कौन सी रिवर और कौन से स्टेट पे है। तेराई डैम की बात करें तो ये उत्तराखंड में और भागीरथी रिवर पे। और अगर गंगा हो तो वो भी ठीक है क्योंकि वो इसका जो वाटर है वहीं से ओरिजिनेट है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में चंबल रिवर में बना हुआ है रिवर पर। फिर है सरदार सरोवर डैम गुजरात नर्मदा रिवर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हीराकुंड डैम उड़ीसा महानदी रिवर। और नागार्जुन जो सागर डैम है कहाँ पे बना हुआ है, तो नागार्जुन ये आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है बिल्कुल, और ये कृष्णा रिवर पे है। और तंगभद्रा जो डैम है वो कर्नाटका में और तंगभद्रा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो डैम्स आप मेजर देख रहे हो ये 8 हैं। और इससे अगर एमसीक्यूज बेस आते हैं तो किस टाइप में आएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपको पता है कि भाई महानदी रिवर पे सिचुएट है और उड़ीसा, तो यहाँ पे आपको महानदी रिवर पे टिक लगाना है। अगर स्टेट का नाम होता तो आप स्टेट उड़ीसा पे टिक लगाते। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड है कहाँ पे, तो अभी मैं मैप में भी बच्चों आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट ऑफ। अभी सिर्फ आप इसके एमसीक्यूज देख लीजिए, फिर मैप प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि मैप में तो फिल करना आना नहीं है, एमसीक्यू आएगा। बस आपको स्टेट्स ध्यान रखने हैं, तो रटिफिकेशन नहीं लगाना। अभी एक मैप है उसको अच्छी तरीके से स्टेट्स नेम भी आप देखना। तो राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है और डैम मार्क ऑन द मैप
जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, ये डैम दे रखे हैं, ठीक है, और डैम के एमसीक्यूज़ दे रखे हैं। आपको यहाँ पे मैप दिया होगा, और जैसे कि जो ऑप्शंस हैं, सैलाल का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और अगर आपको पेपर में दे रखा होगा कि जो आपका सैलाल है जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाल डैम पे यहाँ पे इसको आइडेंटिटी करो, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए आइडेंटिटी, तो इसको अगर आइडेंटिटी करने के लिए आया कि ये मतलब इसका नेम बताओ, तो सैलाल डैम पे यहाँ पे अगर और एमसीक्यू दे रखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर आपको पता होगा कि वो जम्मू कश्मीर में है। ऐसे ही अगर भाखरा नंगल जो डैम है, भाखरा नागल जो डैम है वो कहाँ पे है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में अगर वो पूछा हुआ है पहले से यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रखी है, तो हिमाचल प्रदेश में अगर है तो आप क्या करेंगे, भाखरा नागल आपको समझ आ जाएगा मैप में। जैसे ये आपको दे रखा होगा और पूछा होगा इसको आइडेंटिटी करो, ये कौन सा डैम है, या फिर डैम है कौन सी रिवर पे, कौन सी स्टेट पे, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है तो फिर ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसमें से अगर आपको स्टेट्स का नेम पता है, उसका डैम कहाँ पे बना हुआ है पता है, तो आप उसमें से आंसर लगा ही सकते हो, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। बट आपको ये 8 नेम जो हैं रिवर्स के और डैम के तो याद करने पड़ेंगे, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, कौन से स्टेट्स में बना हुआ है, और ये जो 8 नेम हैं, क्योंकि आप तभी मैं ये ऑप्शंस में करेक्ट टिक लगा पाओगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है और मैप के थ्रू भी पूछा जा सकता है। मैप बना देंगे और आपको आइडेंटिटी करने के लिए देंगे कि भाई आप बताओ ये मैप में कहाँ पे है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नागा अर्जुन सागर, ये आप टेबल याद कर लेना। ये सारे यहाँ पे जो टेबल दे रखी है, सारे डैम्स पूरे 8 डैम हैं, ये उनके स्टेट्स हैं और ये उनका क्या दे रखी है, रिवर दे रखी है। तो अगर इसे हम मैप में प्रैक्टिस करें तो यहाँ से लेते हैं ताकि आप एक बार प्रैक्टिस भी कर पाओ। स्टार्टिंग से ले लेते हैं, फर्स्ट से ही, ठीक है। जैसे सैलाल डैम है तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में सैलाल डैम है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, और कौन सी रिवर पे है, तो अगर हम रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर, ठीक है। आपकी बुक में मैप दे रखा है, उसमें भी से भी देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में, और जो रिवर है वो कौन सी है, चेनाब है। अब अगर हम सेकंड की मैप की बात करें तो सेकंड कौन सा है, मतलब डैम कौन सा है, भाखरा नागल, तो वो कहाँ पर है। अगर हम उसको सिचुएटेड करते हैं तो भाखरा नागल जो है वो हिमाचल प्रदेश में आपको फिल करना है, हिमाचल प्रदेश में आप फिल करेंगे। और कौन सी रिवर है, तो इसमें रिवर में आप लिख लेना जो भाखरा नागल है हिमाचल प्रदेश, सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। और थर्ड का अगर हम देखें, थर्ड कौन सा, तेराई, तो तेराई कौन से स्टेट में आता है, तो तेराई उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में आप फिल करेंगे। और इसके रिवर का नेम आप भागीरथी या गंगा, जो भी दे रखा हो, गलत कोई नहीं है, तो भागीरथी रिवर या गंगा दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो, तो भागीरथी लिख लेना वैसे। और नेक्स्ट फिर हम देखें तो जो डैम है, नेक्स्ट हमारा आता है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, तो आपको राजस्थान में यहाँ पे फिल करना है राणा प्रताप जो है, और रिवर कौन सी है, राणा प्रताप सागर की चंबल, तो यहाँ पे आप चंबल रिवर लिख लेना। बुक में है आपका, उसमें आप बुक लेके बैठोगे तो उसमें आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो, साथ के साथ मार्क कर लो। नेक्स्ट है सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, तो आप गुजरात में इसको फिल करेंगे। गुजरात में यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे इस साइड, ठीक है।
थोड़ा ऊपर नीचे चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये जो है इंटीरियर यहाँ पे बाउंड्री पे आप इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। और उसके बाद इसका रिवर कौन सी है, तो सरदार सरोवर जो गुजरात में है, नर्मदा। हीराकुंड जो उड़ीसा में है, तो महानदी रिवर पे है, तो उड़ीसा में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो उड़ीसा में आप इसको क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। उड़ीसा में फिल करने के, और इसकी महानदी तो हीराकुंड की पता ही है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, जो कि इस पे बना हुआ है दोनों के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। और इनकी जो रिवर है, तो इसमें जो रिवर आप लिखेंगे, इसकी रिवर का नाम आप कृष्णा लिख लेना। और अगर हम कर्नाटका में देखें, तो कर्नाटका में आप तंगभद्रा रिवर पे बना हुआ है, और ये तंगभद्रा डैम है। तो तुंगभद्रा डैम यहाँ पे फिल कर लेना। तो ये मैप प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे, क्योंकि अगर इन केस आपसे आइडेंटिटी करने के लिए पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा डैम है, या फिर यहाँ पे कौन सा डैम है, या फिर यहाँ पे कौन सा डैम है, यहाँ कौन सा डैम है, इस तरीके से मार्किंग करके आपसे डैम का नेम पूछा जा सकता है, स्टेट का नेम पूछा जा सकता है कि इस स्टेट में कौन सा डैम है, इसमें कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है। तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई कन्फ्यूज़न हो। तो स्टेट्स नेम के लिए ये आप टेबल दी हुई है, ये आप टेबल आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, सारे इसमें दे रखा है। और इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इसमें दिया है डैम मार्क ऑन द मैप में, ये आप मार्क करो। लेकिन MCQ बेस है तो मार्क करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो आएगा। जैसे सलाल जम्मू एंड कश्मीर, भाखरा नागर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, तेहराई है वो कहाँ में है, उत्तराखंड में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, मार्किंग करनी है। ये तो सिर्फ आपको आइडेंटिटी द डैम की आइडेंटिटी करने के लिए आ सकती है, यानी मैप में ऑलरेडी आपको वहाँ पे एरो बना होगा, और आपको क्या करना है, आइडेंटिटी करनी है MCQs में से कि कौन सा करेक्ट है। तो डैम नेम याद करेंगे, स्टेट नेम और उसके रिवर। तो ये तो चैप्टर 3 से आपका हो गया, वाटर वाला, डैम वाला, बस यही आना है। अब अगर हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड डेजर्ट सॉइल। तो ये सॉइल्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं वो हम करेंगे। तो अगर हम मेजर सॉइल की बात करें, तो आप पहले स्टेट देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टेट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। मेन स्टेट्स का है कि कहाँ पे महाराष्ट्र है, कहाँ पे उड़ीसा है, और इस प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर लो, ताकि आपको बार बार नज़र आए, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्टेट नेम याद करना बहुत ज़रूरी है सॉइल के लिए, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के लिए, और जो भी हमने डैम करा है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात है, राजस्थान है, असम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे स्टेट्स नेम। तो ये आपको याद करना है, और उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी करनी है कौन सी सॉइल कहाँ पे है। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा और MCQ दे होंगे, तो आप जैसे फर्स्ट की बात करें, तो महाराष्ट्र गुजरात में क्या है, ब्लैक सॉइल है। फिर हम देखें तो ये जो 5 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है, कर्नाटका असम में लेटराइट सॉइल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो जम्मू एंड कश्मीर में ये यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। और अगर हम ये वेस्टर्न वाला पार्ट भी देखें जो सेकंड है, तो यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो ये वेस्टर्न राजस्थान में आप यहाँ पे एरिड सॉइल है, जो एरिड सॉइल पाई जाती है राजस्थान में, सेकंड नंबर पे है। और फोर्थ में देखें तो यहाँ पे ये हमारी कौन सी सॉइल हो गई, ये हमारी हो गई है फॉरेस्ट सॉइल ही है। यहाँ पे ये आप नदन बेल्ट दे रखी, यानी एलुवियल सॉइल है। तो ये थोड़ा सा एरो यहाँ पे होना चाहिए, एलुवियल सॉइल है। तो ये एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, लेटराइल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और येलो सॉइल। तो अगर रेड और येलो सॉइल की बात करें, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो
रेड और येलो सॉइल, तो येलो यहाँ पे भी है। अच्छा, ये वेस्टर्न राजस्थान में येलो सॉइल का है, और रेड सॉइल का अगर आप देखेंगे तो ये रेड सॉइल है। यहाँ पे आप इस रीजन में भी देख सकते हैं, मेघालय में देख सकते हैं रेड सॉइल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा रेड सॉइल। लेकिन लेटरल सॉइल यहाँ पे कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट में देख रहे हो, और कुछ पैचेस में उसको ध्यान नहीं देना। लेकिन ये येलो सॉइल रेड सॉइल का हो गया। ये हमारी एलुवियल सॉइल हो गई, ये फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल है, और ये एरिड सॉइल है। ये हमारी एरिड सॉइल हो गई, और ये हमारी ब्लैक सॉइल हो गई। तो ये सब आपको स्टेट्स के नाम और सॉइल याद रखनी है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की। तो ये एग्रीकल्चर में से जैसे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइस और वीट के मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं, तो हमें पता है कि भाई कहाँ प्रोड्यूसर है मेन। तो ये जो आप ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, ईस्टर्न ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न, और यहाँ पे ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे राइस का ज़्यादा आप देखेंगे प्रोडक्शन होता है, और जबकि वीट का आप देखेंगे तो नदर्न पार्ट में आपको वीट ज़्यादा दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इनके मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स के नेम, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। यानी शुगर केन में मेजर कौन सा है, तो शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर तो यूपी है, ये आप। और महाराष्ट्र मेजर क्रॉप किस में है, कॉटन में ही है। और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स नेम दे रखे हैं, ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे रबर केरला सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी कर्नाटका, जूट वेस्ट बंगाल, शुगर कैन यूपी, टी असम, कॉटन महाराष्ट्र। ये मेजर जहाँ पे क्रॉप होती है, जहाँ पे मेजर होती है वो इंटेंसिव, वहाँ पे वो क्रॉप इंटेंसिव होती है, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वहाँ पे वो कमर्शियल पर्पस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उस क्रॉप को करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न सदर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, राइस है, जैसे कि आप मैप में देख भी रहे हो। और अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो नदर्न प्लेन में क्या होता है, तो राइस ही, क्योंकि फर्स्ट राइस और सेकंड वीट जो एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा नदर्न में होता है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ये सब आप में देखेंगे। तो राइस का तो मेजर है ही है। ये देखो असम में भी है, इसमें ये साउथ ईस्टर्न वाली मारीजन पे आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे हर जो भी स्टेट्स यहाँ पे हैं सब जगह आपको कलर्स दिखाई दे रहा है। तो ये राइस के ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ आपका जियोग्राफी का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यानी मैंने जो MCQs हैं फर्स्ट चैप्टर के, फोर्थ चैप्टर के 2 चैप्टर इसमें से आने वाले हैं, वो MCQs भी हो चुके हैं, और मैप वर्क भी इसका हो चुका है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के MCQs करेंगे जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।